बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल के इस्म व ख़बर का बयान। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला। ये जुमला इस्मिया ख़बरिया पर दाखिल होते हैं और मुब्तदा को अपना इस्म और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं और इस्म को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। ये 6 हरूफ हैं जो फ़िल के जैसे हैं अमल करने में, ठीक है, अमल करने में और भी कुछ चीज़ों में फ़िल से मुशाबहत रखते हैं, फ़िल जैसे हैं, तो इनको कहा जाता है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल। ऐसे हरूफ जो फ़िल जैसे हैं, तो ये क्या करते हैं कि मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म बना लेते हैं और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं और फिर अपने इस्म को यानी मुब्तदा को नस्ब देते हैं और ख़बर को अपनी रफ़ा दे देते हैं जो ख़बर होती है। तो ये इनका अमल है, अपने इस्म को नस्ब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। ये बात याद रख लेना। मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म बना लेते हैं और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं। तो मुब्तदा को और फिर उसके बाद अपने इस्म को नस्ब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। इन्ना, इनमें से पहला हर्फ है इन्ना। इन्ना जुमले के शुरू में आता है और जुमले के मज़मून को पक्का करता है। जैसे इन्नल्लाहा अलीमुन, देखो अल्लाहु अलीमुन था, ठीक है, मुब्तदा ख़बर था, अल्लाहु अलीमुन, अल्लाह जानने वाला है। इन्ना लेकर आए तो इन्ना ने मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया, ख़बर को अपनी ख़बर बनाया। फिर उसके बाद क्या किया कि मुब्तदा को नस्ब दे दिया और ख़बर को रफ़ा दे दिया। तो इन्नल्लाहा अलीमुन, और माना में क्या अमल किया कि जुमले के मज़मून को पक्का कर दिया। तो पहले का जुमले का मज़मून क्या था, अल्लाह का जानना, ठीक है, उसी मज़मून को उसने पक्का कर दिया कि बेशक अल्लाह खूब जानते हैं। कायदा, इन्ना की ख़बर पर कभी लाम ताकीद मफ्तूह भी आता है, जैसे इन्ना ज़ैदन लक़ाइमुन। इन्ना की ख़बर पर कभी लाम ताकीद मफ्तूहा भी आता है, इन्ना की ख़बर पर कभी लाम ताकीद भी आ जाता है जो मफ्तूह होता है, इन्ना ज़ैदन लक़ाइमुन। इसकी तफसील हम पढ़ेंगे आगे किताबों में इंशाअल्लाह अगर मौका मिला। दूसरा हर्फ है अन्ना। इन्ना है वो तो जुमले के शुरू में आता है। अन्ना ये दरमियाने कलाम में आता है, बीच में आता है जुमले के। अन्ना जुमले के मज़मून को पक्का करता है, ये भी जुमले के मज़मून को पक्का करता है और अपने इस्म ख़बर को बतावील मुफ़रद करके जुमले का जुज़ बनाता है। जैसे बलगनी अन्ना ज़ैदन फ़ाज़िलुन, बलगनी अन्ना ज़ैदन फ़ाज़िलुन। बलगा फ़ेल है, नून विक़ाया है और या ज़मीर मफ़ऊल भी है। अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, ज़ैदन फ़ाज़िलुन, ठीक है, यह असल में था ज़ैदुन फ़ाज़िलुन, ज़ैद फ़ाज़िल है, ठीक है। अन्ना आया इस पर, मुब्तदा को इसने अपना इस्म बना लिया और ख़बर को अपनी ख़बर बना लिया। फिर उसके बाद इसने लफ्ज़ों में अमल ये किया कि मुब्तदा को यानी इस्म को अपने नस्ब दे दिया और ख़बर को अपनी रफ़ा दे दिया। और माना में क्या अमल किया कि उस जुमले के मज़मून को पक्का कर दिया। ये यहाँ तक तो इन्ना और अन्ना ये दोनों मुश्तरक हैं, ये बिल्कुल एक हैं, यहाँ तक तो एक हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? 2 फ़र्क हैं। पहला फ़र्क तो यह है कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के बीच में आता है। दूसरा फ़र्क यह है कि
अन्ना अपने इस्म ख़बर को बतावील मुफ़रद करके जुमले का जुज़ बना देता है। बतावील मुफ़रद का मतलब ये कि मुफ़रद के हुक्म में करके जुमले का जुज़ बना देता है। और यहाँ मुफ़रद से मुराद वो कलिमा है जो जुमला ना हो, यानी जुमले के मुकाबिल है मुफ़रद। मुफ़रद तस्निया जमा वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ मुफ़रद से क्या मुराद है? जो जुमला ना हो। तो अन्ना बतावील मुफ़रद यानी मुफ़रद के हुक्म में करके जुमले का जुज़ बना देता है अपने इस्म ख़बर को। और दूसरा काम ये करता है कि जुमले के बीच में आता है और इन्ना जुमले के शुरू में आता है। बस इसमें एक फ़र्क है थोड़ा सा। अन्ना दरमियाने कलाम में आता है और जुमले के मज़मून को पक्का करता है, अपने इस्म ख़बर को बतावील मुफ़रद करके जुमले का जुज़ बनाता है। अब मैं बताता हूँ। देखो, बलगा फ़ेल है, नून विक़ाया है और या ज़मीर मफ़ऊल भी है। अन्ना ज़ैदन फ़ाज़िलुन, ज़ैदन इसका इसम है अन्ना का और फ़ाज़िलुन इसकी ख़बर है। हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म ख़बर से मिलकर मुफ़रद के हुक्म में होकर बलगा फ़ेल का फ़ाइल हो जाएगा। समझ गए? जुमले का जुज़ बन गया ना, फ़ाइल हो गया ना, जुमले का जुज़ बन गया, लेकिन मुफ़रद के हुक्म में होकर, यानी जुमला बनकर नहीं हुआ, मुफ़रद के हुक्म में होकर, मुफ़रद की तावील में होकर। समझ गए? 3 का अन्ना, ये जब हम तरकीब करेंगे जुमलों की तो जब इस पर हम मज़ीद बहस करेंगे। का अन्ना ये भी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से है। जब इसकी ख़बर इसमें जामिद हो तो तशबीह के लिए होता है। तशबीह यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताना, आसान लफ्ज़ों में। जब इसकी ख़बर इसमें जामिद होगी तो ये तशबीह के लिए होगा, यानी तशबीह के माना देगा। जैसे कअन्ना ज़ैदन असदुन, ज़ैद गोया शेर है, ज़ैद तो शेर जैसा है, यानी बहादुरी में। असद ये इसमें जामिद है, कान्ना की ख़बर असद है यानी इसमें जामिद है, तो ये तशबीह के माना दे रहा है। तो देखो, असदुन ज़ैदुन असदुन ये मुब्तदा ख़बर था, कान्ना इस पर आया, मुब्तदा को अपना इसम बना लिया, ख़बर को अपनी ख़बर बना लिया, फिर उसके बाद इसम को अपने नस्ब दे दिया और ख़बर को अपनी रफ़ा दे दिया। अब क्योंकि इसकी जो ख़बर है वो इसमें जामिद है, तो यहाँ पर ये तशबीह के माना देगा, यानी कअन्ना ज़ैदन असदुन, ज़ैद गोया शेर है, ज़ैद तो शेर जैसा है। और जब इसकी ख़बर फ़ेल या इसमें मुश्तक़ या ज़र्फ़ या जार मजरूर हो तो शक व गुमान के लिए होता है। जब इसकी ख़बर फ़ेल हो या इसमें मुश्तक़ हो, ज़र्फ़ या जार मजरूर हो, ज़र्फ़ हो या जार मजरूर हो, तो शक गुमान के लिए होता है। फ़ेल की मिसाल जैसे कअन्ना ज़ैदन यक़ूमु, यानी ज़ैद गोया खड़ा हो रहा है, यानी ऐसा गुमान है, ऐसा शक है, ऐसा इम्कान है, ज़ैद गोया खड़ा हो रहा है। अब इसको शक है, शक वाले माना दे रहा है यहाँ पे। कअन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ज़ैद गोया खड़ा है। कअन्ना ज़ैदन इंदका, जैसे ज़ैद तुम्हारे पास है, गोया ज़ैद गोया तुम्हारे पास है। यहाँ पर भी शक वाले माना दे रहा है। कअन्ना ज़ैदन फ़िल बैती, ज़ैद गोया घर में है। तो ये अगर इसकी ख़बर कअन्ना की इसमें जामिद होगी तो ये तशबीह के लिए होगा, और अगर इसकी ख़बर फ़ेल इसमें मुश्तक़ ज़र्फ़ या जार मजरूर में से होगी तो शक व गुमान के लिए होता है। ठीक है। लईता, लईता नामुमकिन बात की तमन्ना करने के लिए है। नामुमकिन बात, ऐसी बात जिसका पूरा होना मुमकिन नहीं है या मुश्किल है बहुत, ऐसी बात की तमन्ना करना। जैसे लईता शबाब यऊदु, काश जवानी लौटती, जवानी तो नहीं लौटती ना, तो नामुमकिन बात की तमन्ना ख्वाहिश करने के लिए लईता शबाब यऊदु। अशबाबु यऊदु, जवानी लौटती है। ठीक है, ये मुब्तदा ख़बर था। यहाँ इस पर
लईता आया, मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया, ख़बर को अपनी ख़बर बना लिया। मुब्तदा इस्म को अपने नस्ब दिया और ख़बर को अपनी रफ़ा दिया। और माना में क्या अमल किया कि तमन्ना वाले माना पैदा कर दिए। काश जवानी लौटती या काश जवानी लौटे। पांचवा है लाकिन्ना। इसको हम उर्दू में लेकिन भी बोलते हैं, लेकिन करीब करीब उस माना में है ये। अरबी में भी उसी माना में करीब करीब। लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए है। इस्तिदराक यानी कलाम साबिक़ से पैदा होने वाले वहम को दूर करने के लिए है। जैसे गाबल कौम लाकिन अमरन हाज़िरुन, कौम गायब हो गई लेकिन अम्र हाजिर है। भाई एक कौम है, एक जमात है, ग्रोह है, उसमें अम्र भी है, जैद भी है, बकर भी है, सब हैं, ठीक है। जब मैंने कहा कि गाबल कौम, कौम गायब हो गई, तो तुम्हारे जहन में जहाँ ये आएगा कि भाई जैद गायब हो गया, बकर गायब हो गया, वहाँ पर यह भी आएगा कि भाई अम्र भी गायब हो गया, क्योंकि अम्र भी उसी कौम में से था। जब कहा है कि गाबल कौम यानी पूरी कौम गायब हो गई, तो अब सुनने वाले के जहन में वहम पैदा हो सकता है कि भाई अम्र भी गायब हो गया। उस वहम को दूर करने के लिए लाकिन्ना लेकर आए और आगे उसका जुमला लेकर आए कि लाकिन अमरन हाजिरुन, लेकिन अम्र हाजिर है। गाबल कौम लाकिन अमरन हाजिरुन। लअल्ला, ये छठा है लअल्ला। अब देखो आमरुन हाजिरुन था, चलो उसको देख लेते हैं। आमरुन हाजिरुन था, लाकिन्ना आया, मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया, ख़बर को अपनी ख़बर बना लिया, मुब्तदा को नस्ब दिया और ख़बर को रफ़ा दिया, और फिर इस्तिदराक वाले माना इसके अंदर पैदा कर दिए। लअल्ला ये तरज्जी के लिए है, यानी ऐसे काम की उम्मीद के लिए है जो हो सकता है, ऐसे काम की उम्मीद करना जो हो सकता हो। जैसे लअल्लल मुसाफिर कादिमुन, शायद मुसाफिर आने वाला है, यानी इसकी उम्मीद है। अल मुसाफिर कादिमुन ये था मुब्तदा ख़बर, ठीक है। लअल्ला आया, मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया, ख़बर को अपनी ख़बर बना लिया, और फिर मुब्तदा को नस्ब दे दिया और ख़बर को रफ़ा दे दिया, और उसमें तरज्जी वाले माना डाल दिए। तो लअल्ला अल मुसाफिर कादिमुन। आज के सबक का खुलासा, आज हमने हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़इल के बारे में पढ़ा, यानी ये वो हुरूफ़ हैं जो फ़इल के मुशाबे हैं अमल करने में। जैसे तुमने देखा, यह अमल जिस तरह फ़इल अमल करता है, इसी तरह से ये भी अमल करते हैं। और भी कई दूसरी बातें हैं जिनमें ये फ़इल के मुशाबे हैं। ये 6 हुरूफ़ हैं, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लईता, लाकिन्ना और लअल्ला। इन्ना और अन्ना ये जुमले, इनमें फ़र्क ये है, दोनों ही जुमले के मज़मून को पक्का करने के लिए आते हैं। इन्ना और अन्ना दोनों जुमले के मज़मून को पक्का करने के लिए आते हैं। इनमें फ़र्क ये है कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना दरमियान कलाम में आता है, और अन्ना अपने इस्म ख़बर से मिलकर बताविल मुफ़रद होकर जुमले का जुज़ बन जाता है, ठीक है। इनमें फ़र्क है, बाकी दोनों जुमले के मज़मून को पक्का करते हैं। कअन्ना कि अगर ख़बर इसमें जामिद होगी तो ये तशबीह के लिए होगा, और अगर इसकी ख़बर फ़इल इसमें मुश्तक़ ज़र्फ़ या जार मजरूर होगी तो ये शक व गुमान के लिए होगा। लईता ये तमन्नी के माना पैदा करता है, जैसे लईता शबाब यऊद। लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए है, जैसे गाबल कौम लाकिन्ना अमरन हाज़िरुन, यानी कलाम साबिक़ से पैदा होने वाले वहम को दूर करने के लिए। उससे पहले का जो जुमला है उससे हो सकता है कि कोई वहम पैदा हो सुनने वाले के जहन में, उसको दूर करने के लिए आता है। लअल्ला उम्मीद के लिए है, जो काम हो सकता है उसकी उम्मीद करना। लअल्लल मुसाफिर कादिमुन।
पिछला सबक दोहरा लेते हैं। ये जो 5 सबक शुरू हुए हैं उनमें पहला सबक हमारा था फ़ाइल का। फ़ाइल वो इसमें जिसकी किसी फ़िल या शिबह फ़िल की फ़ाइल वो इसमें जिसकी तरफ किसी फ़िल या शिबह फ़िल की निस्बत की गई हो। वो फ़िल या शिबह फ़िल उस इस्म के ज़रिए वजूद में आया हो। जैसे क़ाम ज़ैदुन और क़ियाम ज़ैदिन में ज़ैद की तरफ फ़िल क़ामा और मस्दर क़ियाम की निस्बत की गई है और खड़ा होना ज़ैद के ज़रिए वजूद में आया है, इसलिए ज़ैद फ़ाइल है। फ़ाइल वो इसम है जिसकी तरफ किसी फ़िल या शिबह फ़िल की निस्बत की है। शिबह फ़िल जो फ़िल जैसा हो। ये 5 हैं, अक्सर अमूमन 5 ही गिने जाते हैं, और भी हैं, हो सकते हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बहा और मस्दर, ये शिबह फ़िल कहलाते हैं जो फ़िल के जैसे हों। तो फ़ाइल उसे कहते हैं कि जिसकी तरफ किसी फ़िल की या शिबह फ़िल की निस्बत की गई हो और वो फ़िल या शिबह फ़िल उस इस्म के ज़रिए वजूद में आया हो। फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है और फ़ाइल कभी इसमें फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, यानी उसकी जो असल एराब है फ़ाइल का वो रफ़ा है। लफ्ज़ों में हो सकता है कभी उस पर दूसरा एराब भी आ जाए, लेकिन उसका जो असल एराब है वो क्या है, रफ़ा है। फ़ाइल कभी इसमें ज़ाहिर होता है, यानी नाम ले लिया जाता है, कभी जैसे क़ामा ज़ैदुन, और कभी ज़मीर होता है जैसे ज़ैदुन क़ामा। फिर ज़मीर कभी बारिज़ होती है जैसे कतबतु बिलक़लमी, कभी मुस्ततिर होती है जैसे ज़ैदुन नसर अमरन। कायदा, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़िल हमेशा मुफ़रद आएगा। ये बात याद रखने की है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है तो फ़िल हमेशा मुफ़रद आता है। जैसे क़ाम अर्रजुलु, क़ाम अर्रजुलानी, क़ाम अर्रिजालु। देखो क़ाम अर्रजुलु, यहाँ पर तो फ़िल भी मुफ़रद है और फ़ाइल भी मुफ़रद है। क़ाम अर्रजुलानी, फ़ाइल तस्निया है, उसके बावजूद फ़िल मुफ़रद आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। क़ाम अर्रिजालु, फ़ाइल जमा है लेकिन फ़िल मुफ़रद आ रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि जब इसमें ज़ाहिर है फ़ाइल। जब फ़ाइल ज़मीर हो तो मुफ़रद तस्निया जमा होने में फ़ाइल और फ़िल और फ़ाइल यकसा होंगे। जैसे अर्रजुलु क़ामा, अर्रजुलानी क़ामा, अर्रिजालु क़ामू। यानी जब फ़ाइल ज़मीर हो, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर ना हो तो मुफ़रद तस्निया जमा होने में फ़िल और उस ज़मीर का मरजा, जो ज़मीर जहाँ लौट रही है, वो दोनों यकसा होंगे। जैसे अर्रजुलु क़ामा, क़ामा की ज़मीर जो हुआ है कहाँ लौट रही है, अर्रजुलु की तरफ। क़ामा, इसकी जो ज़मीर है ये कहाँ लौट रही है, अर्रजुलानी की तरफ। अर्रिजालु क़ामू, ये कहाँ लौट रही है, अर्रिजाल की तरफ। तो ये दोनों यकसा हैं मुफ़रद तस्निया जमा होने में। दो सूरतों में फ़िल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। दो सूरतों में फ़िल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। पहली सूरत, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हक़ीक़ी हो। इसमें ज़ाहिर यानी नाम ले लिया जाए। मुअन्नस हक़ीक़ी ऐसा मुअन्नस के जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो कोई जानदार मुज़क्कर हो, यानी उसकी नर मादा की जोड़ी बन सकती हो, और फ़िल फ़ाइल में फ़स्ल ना हो, कोई दरमियान में कोई कलिमा ना है, जैसे क़ामत फ़ातिमतु। दूसरी सूरत यह है कि जब फ़ाइल मुअन्नस की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो, जैसे ज़ैनबु क़ामत, ये जो क़ामत की ज़मीर है मुअन्नस की तरफ लौट रही है, ज़ैनब की तरफ, तो अब फ़िल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। अश्शम्सु तलअत। कायदा, 3 सूरतों में फ़िल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। पहली सूरत, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हक़ीक़ी हो और फ़िल फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल हो, यानी जब फ़स्ल वाक़ हो जाए। जैसे क़रअतिल यौम ज़ैनबु या क़रअल यौम ज़ैनबु, दोनों दुरुस्त हैं। दूसरी सूरत,
जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस से गैर हकीकी हो, जैसे तला अशम्सु या तलाअत अशम्सु, दोनों दुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर तो है लेकिन मुअन्नस से गैर हकीकी है। तीसरी सूरत जब फ़ाइल जमा मुकस्सर हो, जैसे क़ामत रिजालु, ये भी दुरुस्त है, और क़ाम रिजालु, ये भी दुरुस्त है क्योंकि फ़ाइल जमा मुकस्सर है। कायदा, जब फ़ाइल जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो तो फ़ेल को वाहिद मुअन्नस और जमा मुज़क्कर दोनों तरह ला सकते हैं। जैसे क़ाम अर्रिजालु क़ामू, ये भी दुरुस्त है, और अर्रिजालु क़ामत, ये भी दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? क्योंकि फ़ाइल ऐसी ज़मीर है जो लौट रही है जमा मुकस्सर की तरफ। फ़ाइल के बाकी कायदे। फ़ाइल आमतौर पर मफ़ऊल से पहले आता है मगर कभी बाद में भी आता है। उमूमन फ़ाइल पहले आता है, जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ये कहना भी दुरुस्त है और उमूमी तरतीब यही है। और ज़रबा अमरन ज़ैदुन, ये कहना भी दुरुस्त है। कायदा, 3 सूरतों में फ़ाइल को मफ़ऊल बिही से पहले लाना वाजिब है। 3 सूरत ऐसी हैं कि जिसमें फ़ाइल को मफ़ऊल बिही से पहले लाना वाजिब है। जब फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों इसमें मक़सूर हों और इश्तिबाह का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में फ़ाइल को मफ़ऊल बिही से पहले लाना ज़रूरी है। हाँ, जहाँ पर इश्तिबाह का अंदेशा नहीं हो तो फिर मफ़ऊल को पहले ला सकते हैं। अब देखो ज़रबा मूसा ईसा, यहाँ पर क्योंकि अगर मैं मफ़ऊल को पहले ले आऊँ तो इश्तिबाह का अंदेशा है, सुनने वाले को फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों में शक पड़ जाएगा, भाई फ़ाइल कौन सा है मफ़ऊल कौन सा, समझ में नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर मैं एक मिसाल दिए ये कहूँ कि ज़रबल कुम्मसरा मूसा, ना अकलल कुम्मसरा मूसा, कुम्मसरा कहते हैं नाशपाती को, तो तुम समझ जाओगे कि भाई कुम्मसरा मफ़ऊल है, इसलिए कि नाशपाती तो मूसा को खा नहीं सकती, मूसा ही नाशपाती को खा सकता है ना, समझ गए। तो जहाँ पर इश्तिबाह का अंदेशा ना हो वहाँ पर मफ़ऊल को पहले ला सकते हैं, और जहाँ पर अंदेशा हो वहाँ पर मफ़ऊल को पहले नहीं ला सकते, फ़ाइल को पहले लाना वाजिब है। दूसरी सूरत जब फ़ाइल ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल हो, जैसे ज़रबतु ज़ैदन। तीसरी सूरत जब मफ़ऊल इल्ला के बाद आए, यानी मफ़ऊल का हस्र करना मकसूद हो, जैसे मा ज़रबा ज़ैदुन इल्ला अमरन, ज़ैद ने अम्र ही को मारा। हस्र माने घेर लेना, ख़ास कर लेना, हाँ यही, ज़ैद ने अम्र ही को मारा। नायब फ़ाइल का बयान, कभी फ़ेल का फ़ाइल मालूम नहीं होता या उसका तज़किरा मुनासिब नहीं होता तो फ़ाइल को हज़्फ़ करके मफ़ऊल बिही की तरफ फ़ेल की निस्बत करते हैं। ऐसे फ़ेल को फ़ेल मजहूल और उसके मफ़ऊल बिही को नायब फ़ाइल और मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहु कहते हैं। कभी फ़ाइल का तज़किरा मुनासिब नहीं होता या फ़ेल का फ़ाइल ही मालूम नहीं होता, तो ऐसी सूरत में फ़ेल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ कर देते हैं, और ऐसा फ़ेल के जिसकी निस्बत मफ़ऊल की तरफ की गई है उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं, और जिस मफ़ऊल की तरफ फ़ेल की निस्बत की गई है उसे नाइब फ़ाइल कहते हैं या मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलहु कहते हैं। नाइब फ़ाइल भी फ़ाइल की तरह मरफ़ू होता है, उसका एराब रफ़ा है, और तमाम अहकाम में फ़ाइल की तरह होता है, पीछे जो बयान किए गए हैं। ज़ेल की मिसालों में फ़ाइल के क़वाइद जारी करो। ज़ुरिबा ज़ैदुन, अब देखो नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, यानी नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है और ज़मीर भी हो सकता है। ज़मीर की मिसाल जैसे ज़ैदुन ज़ुरिबा, हुआ ज़मीर मुस्ततिर है इसमें, और ज़ुरिबतु इसमें तू ज़मीर है, ये नाइब फ़ाइल है। और अगर इसमें ज़ाहिर होगा नाइब फ़ाइल तो फ़ेल मजहूल मुफ़रद आएगा, ज़ुरिबर रजुलु ज़ुरिबर रजुलानी ज़ुरिबर रिजालु। और फिर और अगर नाइब फ़ाइल ज़मीर होगी तो फिर फ़ेल मजहूल और उस ज़मीर का जो मर्जा है ये दोनों यकसा होंगे मुफ़रद तस्नीया जमा होने में। अर्रजुलु ज़ुरिबा अर्रजुलानी ज़ुरिबा अर्रिजालु ज़ुरिबू। 2 सूरतों में
फ़ेल मजहूल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। पहली सूरत कि जब नाइब फ़ाइल मुअन्नस इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल फ़ाइल में फ़स्ल ना हो, जैसे ज़ुरिबत फ़ातिमतु। और दूसरी सूरत कि जब नाइब फ़ाइल ऐसी ज़मीर हो जो लौट रही हो मुअन्नस की तरफ, तो उस ऐसी सूरत में भी फ़ेल मजहूल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। ज़ैनब ज़ुरिबत अश्शम्सु कुसिफ़त। तीन सूरतों में नाइब फ़ाइल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। पहली सूरत कि जब नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस हकीकी हो लेकिन फ़ेल मजहूल और नाइब फ़ाइल में फ़स्ल वाक़े हो जाए, जैसे ज़ुरिबल यौम ज़ैनबु ज़ुरिबतिल यौम ज़ैनबु, दोनों दुरुस्त हैं। कुसिफ़ा। दूसरी सूरत कि जब नाइब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर मुअन्नस गैर हकीकी हो, जैसे कुसिफ़ शम्सु कुसिफ़त शम्सु, दोनों दुरुस्त हैं। तीसरी सूरत कि जब नाइब फ़ाइल जमा मुकस्सर हो, जैसे ज़ुरिबा अर्रिजालु या ज़ुरिबतिर रिजालु। और अगर नाइब फ़ाइल ऐसी ज़मीर होगी जो लौट रही हो जमा मुकस्सर की तरफ, तो फिर फ़ेल मजहूल को जमा मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों तरह से ला सकते हैं, अर्रिजालु ज़ुरिबु और अर्रिजालु ज़ुरिबत। फिर हमने मुब्तदा ख़बर के बारे में पढ़ा था। मुब्तदा जुमला इस्मिया का वो जुज़ है जिसके बारे में कोई इत्तला दी गई हो, और ख़बर जुमला इस्मिया का वो जुज़ है जिसके ज़रिए मुब्तदा के बारे में कोई इत्तला दी गई हो। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद मुब्तदा है क्योंकि इसके बारे में खड़े होने की ख़बर दी गई है, और क़ाइमुन ख़बर है क्योंकि खड़े होने की ज़ैद के बारे में इत्तला दी गई है। फ़ायदा, मुब्तदा को मुस्नद इलैहि और ख़बर को मुस्नद भी कहते हैं। मुब्तदा की तरफ क्योंकि इस्नाद की जाती है इसलिए उसको मुस्नदुन इलैहि कहते हैं, और ख़बर की क्योंकि ख़बर की इस्नाद की जाती है उसको मुस्नद कहते हैं। इस्नाद एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि जुमला पूरा हो जाए, या एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ इस तरह निस्बत करना कि बात पूरी हो जाए, या एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना और साथ में कोई हुक्म भी लगाना, ये तीनों बातें हो सकती हैं, ये इसको इस्नाद कहते हैं। इजाफ़त इसके बराक्स है। मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं और उनको आमिल मानवी रफ़ा देता है, और आमिल मानवी अवामिल लफ्ज़िया से खाली होने का नाम है। मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफ़ू होते हैं और उनको आमिल मानवी रफ़ा देता है। आमिल मानवी यानी लफ्ज़ आमिल का ना होना, लफ्ज़ आमिल के ना होने को आमिल मानवी कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो उनको आमिल मानवी रफ़ा देता है दोनों को। मुब्तदा अक्सर मारिफ़ा और ख़बर अक्सर नकीरा होती है, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। जब नकीरा में कुछ तख़सीस पैदा हो जाए तो मुब्तदा बन सकता है, जैसे तालिबुन मुज्तहिदुन नाजिहुन में तालिबुन की सिफ़त मुज्तहिदुन लाई गई है जिससे नकीरा में तख़सीस पैदा हो गई है, यानी वो बिल्कुल आम नहीं रहा। पहले तो बिल्कुल आम था तालिबुन, हर तालिब को तालिबुन कह सकते हैं, लेकिन तालिबुन मुज्तहिदुन अब सिफ़त ला के उसको थोड़ा ख़ास कर दिया, तो अब ये मुब्तदा बन सकता है, इसलिए इसका मुब्तदा बनना दुरुस्त हुआ, बिल्कुल आम नहीं रहा है। ख़बर अमूमन मुफ़रद होती है मगर कभी जुमला भी ख़बर बनता है, जैसे ज़ैदुन अबूहु क़ाइमुन। अमूमन तो ख़बर मुफ़रद होती है यानी जुमला नहीं होती, लेकिन कभी ख़बर जुमला भी बनता है, जुमला भी बनती है ख़बर। क़ायदा, जब ख़बर जुमला हो तो इसमें एक ज़मीर ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटे, ख़्वाह वो ज़मीर बारिज़ हो या मुस्ततिर। जब जुमला बनेगा ख़बर तो फिर उसमें एक ज़मीर होना ज़रूरी है जो लौटे मुब्तदा की तरफ, जैसे ज़ैदुन अबूहु की जो ज़मीर है लौट रही है ज़ैद की तरफ, क़ाइमुन। ज़ैदुन क़ामा में जो हुआ ज़मीर है ये लौट रही है ज़ैद की तरफ, ज़ैदुन क़ामा। क़ायदा, एक मुब्तदा की चंद ख़बरें आ सकती हैं, जैसे ज़ैदुन आक़िलुन आलिमुन फ़ाज़िलुन। मुब्तदा एक है, ख़बरें तीन हैं। जब करीना पाया जावे तो मुब्तदा को हज़्फ़ करना जायज़ है, जैसे अल हिलाल वल्लाहि, इस पर बहस हो चुकी है तफसील से। और जब करीना पाया जावे तो ख़बर को हज़्फ़ करना भी जायज़ है, जैसे खरजतु फ़इज़ा अस्सब्उ, आई खरजतु फ़इज़ा अस्सब्उ वाक़िफ़ुन या मौजूदुन, यहाँ महज़ूफ़ है।
इस पर भी बहस हो चुकी है तफसील से। फिर आज के सबक में हमने हुरूफ मुशब्बह बिल फ़इल के बारे में पढ़ा है। ये 6 हुरूफ हैं, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। ये फ़इल के मुशाबे होते हैं, मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं, यानी जुमला इस्मिया ख़बरिया पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अपना इस्म बना लेते हैं और ख़बर को अपनी ख़बर बना लेते हैं, और फिर इस्म को नस्ब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। इन्ना और अन्ना जुमले के मज़मून को पक्का करने के लिए आते हैं। इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है, और अन्ना अपने इस्म ख़बर के साथ मिलकर बताविल मुफ़रद के होके जुमले का जुज़ बनता है। कान्ना की ख़बर अगर इसमें जामिद होगी तो तशबीह के लिए होगा, और अगर फ़ेल इसमें मुश्तक़ और ज़र्फ़ या जार मजरूर होगी तो शक व गुमान के लिए होगा। लैता ये नामुमकिन बात की तमन्ना के लिए है, जैसे लैता शबाब यऊद। लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए है, यानी कलाम साबिक़ से पैदा होने वाले वहम को दूर करने के लिए है, जैसे ग़ाबल क़ौम लाकिन्ना अमरन हाज़िरुन। लअल्ला उम्मीद के लिए है, तरज्जी के लिए है, ऐसे काम की उम्मीद के लिए है जो हो सकता है, जैसे लअल्ला अल मुसाफ़िर क़ादिमुन, मुमकिन है कि मुसाफिर आ जाए, यानी इस बात की उम्मीद है, हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।